मूवी के स्टार्टिंग में हम फ्रीडा नाम की लेडी को दर्द में तड़पता देखते हैं और फ्रीडा को कहीं लेकर के जाया जा रहा था जो कि इस समय बेड पर थी और उसे कहाँ लेकर के जाया जा रहा था यह हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। फ्रीडा एक मिडिल एज लेडी थी, वो इस समय दर्द में तड़प रही थी पर अचानक हम उसको स्माइल करता देखते हैं क्योंकि उसे उसका पास्ट याद आता है और मूवी इस जगह फ्लैशबैक में जाती है और हम फ्रीडा को काफ़ी यंग देखते हैं जो कि 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट दिखाई जाती है और वो एक फेमस आर्टिस्ट डिएगो की बड़ी फ़ैन थी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दिन फ्रीडा डिएगो की पेंटिंग देखने के लिए आई। डिएगो आज एक लड़की की नेकेड पेंटिंग बना रहा था और फ्रीडा अपने दोस्तों के साथ छिप करके देख रही थी। पर तभी डिएगो की वाइफ मरीन वहां आ गई और वो डिएगो के साथ में झगड़ा करने लगी क्योंकि जब भी वो किसी ऐसी लड़की की पेंटिंग बनाता था तो उसका उसके साथ में अफेयर स्टार्ट हो जाता था। पर डिएगो मरीन की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। मरीन भी खिसिया करके वहां से चली जाती है। वाइफ के जाते ही डिएगो लड़की के करीब आने लगा, मतलब कि मरीन सही थी। डिएगो एक अय्यास टाइप का बंदा था। फ्रीडा और उसके दोस्त भी डिएगो को वो सब करता देख रहे थे तो वो लोग अजीब अजीब आवाज़ें निकाल करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें फ्रीडा को उसकी फैमिली के साथ में दिखाया जाता है। फ्रीडा का भी किसी एलेक्स नाम के लड़के के साथ में अफेयर था पर उसकी फैमिली में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि फ्रीडा की सिस्टर क्रिस्टीना हमेशा उसको सपोर्ट करती थी। क्रिस्टीना की भी जल्दी ही शादी होने वाली थी। फ्रीडा की फैमिली में उसके फादर और उसकी सिस्टर क्रिस्टीना ही उसे समझते थे। फ्रीडा के फादर को लड़के की चाह थी लेकिन उन्हें फ्रीडा हुई तो इसीलिए फ्रीडा मोस्टली अपने फादर के लिए लड़कों के जैसे लुक्स दिया करती थी। एक दिन फ्रीडा और एलेक्स जब स्कूल से लौट रहे थे तो उनकी बस का एक स्ट्रीट कार से एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में फ्रीडा को बहुत चोटें आई, वहीं एलेक्स को खरोच तक नहीं आई थी। किसी तरह डॉक्टर क्रिस्टीना की जान बचा लेते हैं पर फ्रीडा 21 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश रही और जब उसे होश आया तो वो घर पर थी और खुद को देख करके सरप्राइज थी क्योंकि उसे इतनी चोट लगी थी कि पूरी बॉडी पर प्लास्टर किया गया था। मतलब कि फ्रीडा का चलना तो दूर बैठना भी पॉसिबल नहीं था। फ्रीडा का ट्रीटमेंट कराने में उसके फादर के लगभग सारे पैसे खत्म हो रहे थे पर फिर भी वो हार नहीं मानते। अब फ्रीडा का सारा समय बेड पर पड़े गुजरता था। एक दिन एलेक्स उससे मिलने उसके पास आया। एलेक्स को देख करके फ्रीडा बहुत खुश थी। वो उसे कुछ बुक्स देते हुए बोला कि कुछ दिनों के बाद में वो यूरोप जाने वाला है और शायद ही वो कभी लौट करके आए। इस बात से फ्रीडा जो ऑलरेडी अपसेट थी वो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। एलेक्स के चले जाने के बाद में फ्रीडा बहुत रोई। फ्रीडा को इतनी प्रॉब्लम में देख करके उसके फादर को और ज़्यादा तकलीफ होती थी पर फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। और अब फादर फ्रीडा को बिजी रखने के लिए एक कैनवास ला कर के देते हैं ताकि वो खुद को बिजी रख सके पेंटिंग्स बना करके। फ्रीडा को भी अच्छा लगा और अब फ्रीडा ने भी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स करने लगी कि एक दिन वो अपनी बहन क्रिस्टीना की काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाती है। अब समय के साथ फ्रीडा भी ठीक होने लगी थी। कुछ दिनों बाद में फ्रीडा एक स्टिक के सहारे चलने लगी, मतलब कि वो स्टिक के सहारे अब कहीं पर भी आ जा सकती थी। ये देख करके उसकी फैमिली बहुत खुश थी। इन दिनों में फ्रीडा ने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई थी जिन्हें लेकर के वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट डिएगो के पास आई। दरअसल फ्रीडा अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में उसके फादर का बहुत पैसा खर्च हुआ था। वो डिएगो को बोली कि वो अपनी पेंटिंग्स को सेल करना चाहती है। डिएगो उसकी पूरी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगा पर फ्रीडा ने कहा कि वो जानना चाहती है कि क्या वो जो पेंटिंग्स करती है वो ठीक है या वो उसके लायक है भी या नहीं, क्योंकि वो डिएगो की बिग फैन थी और अगर वो पेंटिंग्स लायक नहीं कि वो उन्हें सेल कर सके तो वो पेंटिंग छोड़ करके कुछ और करेगी क्योंकि उसे अपने फादर को सपोर्ट करना था। तो डिएगो उसे एक पेंटिंग छोड़ करके चले जाने का बोला। फ्रीडा भी एक पेंटिंग रख करके चली जाती है। कुछ देर बाद डिएगो ने जब वो पेंटिंग देखी तो वो खुद को रोक ना सका और सीधा फ्रीडा के घर आ गया। जब उसने फ्रीडा की बाकी पेंटिंग्स देखी तो उसे समझ आ गया कि फ्रीडा कितनी टैलेंटेड है। एक दिन डिएगो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर के आया और आज फ्रीडा बिना किसी स्टिक के सहारे चल करके आई थी। डिएगो फ्रीडा को और आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। पार्टी में फ्रीडा के पास में उसकी एक्स वाइफ मरीन उसके पास आई। मरीन उसे बताती है कि वो सिर्फ औरतों की बॉडी की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। फ्रीडा ने कहा हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की बात ठीक ही थी क्योंकि इस समय डिएगो के चारों तरफ सिर्फ खूबसूरत लड़कियां थीं। डिएगो और फ्रीडा अब एक साथ में काम करने लगे थे। डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था, फ्रीडा भी उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। एक दिन डिएगो फ्रीडा को अपने स्टूडियो लेकर के आया। स्टूडियो के अंदर आने से पहले
फ्रीडा ने कहा, वो ऐसे बिल्कुल नहीं जैसा वो और लड़कियों के बारे में सोचता है या करता है। डियोगो भी उसकी हाँ में हाँ करता है, पर स्टूडियो के अंदर आने के बाद फ्रीडा उसे किस कर लेती है और अब दोनों ही खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मतलब कि फ्रीडा जो सोच करके स्टूडियो के अंदर आई थी कि वो नहीं करेगी, और वो वही सब कर बैठती है। इसके बाद में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फ्रीडा भी उसके साथ में खुश थी। एक दिन डियोगो फ्रीडा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। फ्रीडा ने कहा कि वो ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती जो लॉयल ना हो, पर डियोगो ने कहा वो उसे प्यार करता है और उसे लॉयल रहने का प्रॉमिस भी करता है। पर फ्रीडा की फैमिली को डियोगो पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उन दोनों की शादी के लिए रेडी थे, क्योंकि डियोगो फ्रीडा की फैमिली को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करता था। अब जल्दी ही फ्रीडा और डियोगो की शादी हो जाती है। दोनों की शादी को देख करके हर कोई खुश था, जबकि सबको पता था कि उनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। शादी के दौरान डियोगो की एक्स वाइफ वहाँ आ जाती है और वो उसकी वाइफ मतलब कि फ्रीडा को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है। फ्रीडा ने देखा डियोगो उसे कुछ नहीं कहता, वो उसे चुप कराने की जगह उसकी बातों पर हंस रहा था। ये देख करके फ्रीडा को गुस्सा आया और वो भी वहां से चली जाती है। डियोगो भी बड़ा चालाक था, वो भी उसके पीछे पीछे आया और वो आज रात उसे किसी तरह मना लेता है और आज वो एक हैप्पी वाली मैरिड नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे जब फ्रीडा सोकर के उठी तो उसने डियोगो को ब्रेकफास्ट करते देखा। उसे लगा वो ब्रेकफास्ट डियोगो ने बनाया है, लेकिन डियोगो ने बताया ये ब्रेकफास्ट उसकी एक्स वाइफ मरीन ने बनाया है। ये सुनकर के फ्रीडा को इतना गुस्सा आया कि वो सारा ब्रेकफास्ट उठा करके डस्टबिन में डाल देती है। हद तो तब हुई जब डियोगो उसे ये बात बताता है कि उसकी एक्स वाइफ अभी भी उन्हीं के घर के सेकंड फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर के फ्रीडा को गुस्सा आया और वो फौरन मरीन के पास आई और उससे डियोगो से दूर रहने का बोली, जिसमें मरीन ने कहा अगर उसे घर से भगाना है तो पहले तुमको डियोगो का फेवरेट खाना बनाना सीखना होगा। अब मरीन उसे खाना बनाना सिखाने लगी। जल्दी ही दोनों सौतन से सहेली बन गई। दोनों ही एक दूसरे से मिसबिहेव के लिए माफ़ी भी मांगती हैं। मरीन अब फ्रीडा को समझाने की कोशिश करती है कि डिएगो को सिर्फ लड़कियों की बॉडी से प्यार होता है, बाकी कुछ नहीं। पर फ्रीडा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। काफ़ी दिन सब कुछ ठीक ठाक ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन जब डिएगो घर लौटा तो फ्रीडा को डिएगो के कपड़ों से किसी फीमेल परफ्यूम की स्मेल आई और उसे समझ आ गया कि अब डिएगो का किसी और लड़की के साथ में अफेयर स्टार्ट हो चुका है। पर फ्रीडा इस सब के लिए पहले से तैयार थी, तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। उसी रात डिएगो फ्रीडा को बताता है कि न्यूयॉर्क में उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगने वाली है, तो वो फ्रीडा को भी अपने साथ चलने का बोला। फ्रीडा भी खुशी खुशी उसके साथ में न्यूयॉर्क चली आई। पर अब इस एग्जीबिशन के बाद में डिएगो काफ़ी पॉपुलर हो गया। उसके आगे पीछे ढेरों खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगने लगी थी। मतलब कि अब उसके हर रोज नए नए अफेयर स्टार्ट होने लगे थे। लेकिन अब इस सब की फ्रीडा को आदत सी हो गई थी, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फ्रीडा एक दिन डियोको को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर डियोको ने कहा कि अभी वो कमज़ोर है, जो कि उसी एक्सीडेंट की वजह से था। वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन फ्रीडा ने कहा कि वो बस माँ बनना चाहती है, उसे उस बच्चे को जन्म देना है। तो डियोको भी उसकी हाँ में हाँ कर देता है। पर एक दिन फ्रीडा की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और उसका मिसकैरेज हो गया। फ्रीडा उस सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि उसे एक लेटर मिला, जिससे उसे ये बात पता चलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। फ्रीडा फ़ौरन अपनी माँ से मिलने चली आई तो उसे पता चला कि क्रिस्टीना भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे चुकी है, जो कि इस समय अपने बेटे के साथ में माँ के पास रह रही थी। वहीं डिएगो को जो पेंटिंग्स बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो गया, तो अब डिएगो भी वापस लौट आया। फ्रीडा ने देखा उसकी बहन क्रिस्टीना की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो उसे अपने हस्बैंड डिएगो के स्टूडियो के ऑफिस में एज अ क्लीनर जॉब दिला देती है। पर ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तब बनी जब एक दिन उसने डिएगो और अपनी सिस्टर क्रिस्टीना को एक साथ बेड पर इंटीमेट होते हुए देख लिया। फ्रीडा इससे इतना हर्ट हुई कि वो डिएगो को ही छोड़ देती है। अब फ्रीडा पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन डिएगो फ्रीडा को एक ट्रॉस्की नाम के बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे अपने घर पर रखने का बोला, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। फ्रीडा भी अकेली थी, तो वो भी उसे हाँ बोलती है। ट्रॉस्की भी फ्रीडा के घर रहने लगा। उसे फ्रीडा की पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आती थी। दोनों एक छत के नीचे रहते थे, तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। पर जल्दी ही ट्रॉस्की की वाइफ को पता चल गया और वो उसे वहाँ से ले जाती है। अब फ्रीडा वापस से अकेली हो चुकी थी, तो वो गुस्से में अपने और ट्रॉस्की के बीच के रिलेशन के बारे में अपने हस्बैंड डिएगो को सब बता देती है, जिस पर डिएगो को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर बहुत गुस्सा करता है।
जिस पर फ्रीडा उसे उसके उन अफेयर्स के बारे में याद दिलाती है जो वो उसकी आंखों के सामने किया करता था। अब डियोगो को भी समझ आ गया कि वो गलत था और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब फ्रीडा भी सब छोड़ करके पेरिस चली आई, जहां वो काफ़ी फेमस हो जाती है। अब वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने लगी थी, फिर चाहे उसके लिए किसी के साथ में उसका इंटीमेट होना ही क्यों ना हो। पर फिर भी उसे डियोगो की याद आती है, तो वो वापस लौट आई, लेकिन डियोगो उससे डिवोर्स मांगता है। इससे फ्रीडा और ज़्यादा टूट जाती है। एक दिन ट्रॉस्की का मर्डर हो जाता है और फ्रीडा को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो उसके साथ रहता था, लेकिन फ्रीडा कुछ भी बताने से मना कर देती है। इवन ऑफिसर डियोगो के बारे में भी पूछताछ करता है, तो वो भी उन्हें कुछ नहीं बताती। पर एक दिन उसे जेल से रिहा कर दिया गया और ये सब क्रिस्टीना ने डियोगो की मदद से किया था। पर अब फ्रीडा बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया उसकी वो बीमारी वही है जो चोट उसे उस एक्सीडेंट में लगी थी, मतलब कि सालों पुरानी परेशानी उसका पीछा कर रही थी। और डे बाय डे फ्रीडा की तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि अब चलना भी उसका मुश्किल था। यूको को जब ये बात पता चली तो वो भी फ्रीडा के पास में वापस लौट आया, मतलब कि कहीं ना कहीं उसे भी रिग्रेट था और उससे वापस से शादी करता है। फ्रीडा की तबीयत बिगड़ रही थी। क्रिस्टीना और टियोको उसे हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते थे, पर अब फ्रीडा की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि उसे सिर्फ बेड पर रहने का कहा गया। पर इस दौरान भी फ्रीडा ने पेंटिंग्स बनाना बंद नहीं किया और एक दिन फ्रीडा को पता चला कि उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगने वाली है। अब वो भी वहाँ पर जाना चाहती थी, पर डॉक्टर उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो डियोगो उसकी जगह वहाँ पर आता है। पर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि फ्रीडा भी वहाँ आ जाती है, जो कि इस समय बेड पर थी, और इस जगह स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। और ये वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में फ्रीडा को बेड पर डाल करके कहीं लेकर के जा रहे थे। दरअसल फ्रीडा अपने एग्जीबिशन में आई थी और आज फ्रीडा बहुत खुश थी। हम देखते हैं कि जल्दी ही फ्रीडा की डेथ भी हो जाती है और फ्रीडा अपनी आखिरी पेंटिंग्स भी बनाती है, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।